हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल एनएम ट्यूटोरियल्स में। और मैं हूं आपके साथ नयन माहेश्वरी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग यहां पर रीड बैच में पढ़ रहे थे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस यानी कि बीजीय व्यंजक, जिसमें हमने पिछले वाले वीडियो में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ ही हमारे जो भी जितने भी गणितीय संक्रियाएं हैं, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं, वो समाप्त कर ली थी। आज हम इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है आइडेंटिटीज यानी कि सर्व समीका। अब सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि आइडेंटिटीज क्या होती हैं, सर्व समीका क्या होती है, कौन सी समीकरण को, कौन सी इक्वेशन को हम आइडेंटिटी बोल सकते हैं और किसको आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे। तो सर्व समीका क्या होती है? सर्व समीका मतलब ऐसी समीकरण, ऐसी इक्वेशन जिसमें जो चर होता है, जो वेरिएबल होता है, उसका मान आप कुछ भी रख दो, उसकी वैल्यू आप कुछ भी रख दो, आपको आंसर हमेशा सेम मिलेगा। उस समीकरण का मान हमेशा सेम आएगा, उस इक्वेशन का वैल्यू हमेशा सेम आएगा। जैसे यहाँ पर मैं आपके सामने एक समीकरण लिख रहा हूं, ठीक है, आप ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, ये हमारे पास एक समीकरण है, एक इक्वेशन है। अब इसमें अगर मैं x का मान 1 रखूं, अगर इसमें मैं x बराबर 1 रखूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 का वर्ग माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है, अगर मैंने x की जगह पर इस चर का मान मैंने अगर 1 ले लिया, इस x की वैल्यू मैंने अगर 1 ले ली, तो देखो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 1 का वर्ग, 1 का स्क्वायर कितना? 1 माइनस 3 इंटू 1, माइनस 3 इंटू 1 कितने हो गए? 3 प्लस 2। आंसर क्या बन जाएगा? 1 माइनस 3 प्लस 2, तो 2 और 1 3, माइनस 3 कितने आ गए यहाँ पर? 0। ये इसका मान आ रहा है 0। तो 1 रखने पर x की वैल्यू अगर हमने 1 रखी तो इसका मान क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, ये एक समीकरण थी। और अगर मैं इसमें x के वैल्यू अब चेंज कर दूं, अगर मैं इसमें x बराबर 2 रख दूं, अगर मैं x बराबर 1 की जगह पे x बराबर 2 रख दूं, तो क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2। ठीक है, मैंने x की जगह पर अब 2 रख दिया, तो 2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग कितना? 4 माइनस 3 इंटू 2, 3 दूनी 6 प्लस 2। अब देखो यहां पर क्या बनेगा? 4 प्लस 2 6, और 6 माइनस 6 0। तो चाहे मैंने यहाँ पर x का मान यहाँ पर मैंने 1 रखा तो भी मुझे 0 मिला, x की वैल्यू यहाँ पे मैंने 2 रखी तो भी मुझे 0 मिला। तो इस तरह से अगर मैं x का कोई भी वैल्यू रख दूं, ठीक है, मैं x की कोई भी वैल्यू रख दूं अगर, तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए? हमारा सेम वैल्यू आना चाहिए। मतलब अगर हम इसमें 2 से आगे की कोई भी नंबर रखेंगे तो हो सकता है कि हमारा 0 ना आए। पर यह आपको समझाने का एक तरीका था कि ऐसी इक्वेशन, ऐसी समीकरण जिसमें अगर आप कोई भी वैल्यू रखते हो वेरिएबल की, चर की, तो कोई सी भी वैल्यू रखने पर हमें आंसर क्या मिलता है? सेम मिलता है। चर का कोई भी मान रखने पर अगर समीकरण का जो उत्तर है वो समान आ जाए, सेम आ जाए, तो क्या होता है? उसे हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी यानी कि सर्व समीका। तो ऐसी कुछ आइडेंटिटीज हैं, कुछ सर्व समीकाएं हैं, जो मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कौन कौन सी होती हैं। आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे, लेकिन बहुत से लोग अगर भूल गए हैं तो उन्हें भी इस वीडियो से याद आ जाएगा।
तो पहली आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे सर्व समीका। ध्यान रखना आइडेंटिटी क्या है, ऐसी इक्वेशन, ऐसी समीकरण जिसमें अगर हम कोई भी चर का कोई भी मान रखें, वेरिएबल का कोई भी मान आप रखो, आंसर हमेशा सेम आता है, समान आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 0 आता है, आंसर हमेशा सेम आता है। मतलब अगर चर का मान x का मान 1 रखने पे जो आंसर आ रहा है वही 2 रखने पे भी आएगा, वही 3 रखने पे भी आएगा, 4 रखने पे भी वही आएगा। तो इस तरह से आप कोई भी वेरिएबल रखो, आंसर हमेशा क्या होगा, उसका सेम होगा। ऐसी इक्वेशन को, ऐसी समीकरण को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी, यानी कि सर्व समीका। तो कुछ आइडेंटिटीज है यहाँ पर जो यूनिवर्सली हमारी परिभाषित है, डिफाइंड है। पहली आइडेंटिटी मैं बताता हूँ क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहली आइडेंटिटी हमारी ये होती है। अब इसको अगर हमें प्रूव करना है, अगर हमें इसको प्रूव करना है कि क्या ये सेम है, मतलब अगर मैं इसका सवाल आपको दूं कि किस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे, तो हम देखते हैं प्रूफ, मतलब इसके सवाल आपको कैसे दिए जाएंगे। प्रूफ तो खैर बात की बात है। यह आइडेंटिटी जो है आपको डायरेक्ट याद रखनी है कि ये एक आइडेंटिटी है, एक सर्व समीका है। और इसके जो आपको वहां पर सवाल देखने को मिलेंगे, किस तरह के सवाल आएंगे, आपको पहचानना होगा उसमें कि ये सर्व समीका लगेगी। तो इसका हम लोग एक सवाल यहाँ पर देख लेते हैं। तो सवाल इसका ये है, मैं बुक से देख रहा हूँ इसका एक सवाल। थ्री एक्स प्लस 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से वो आपको देगा कुछ भी। 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर, ये उसने एक हमें व्यंजक बना के दिया, एक एक्सप्रेशन बना के दिया, और इसको हमें सोल्व करना है। उसने बोला है कि आप इसका स्क्वायर खोल के लिखो, 4 ऑप्शन उसने दे रखे हैं। तो हम इसका स्क्वायर कैसे खोलेंगे, हमें सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। क्या करेंगे हम, ए स्क्वायर यानी कि ए की जगह यहाँ पर क्या है 3x, ए की जगह यहाँ पर क्या है 3x प्लस 2ab। तो 3x का यहाँ पर होल स्क्वायर आ गया प्लस 2ab। तो 2 ए की जगह 3x और b की जगह 2y प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह 2y इक्वल टू, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, 3x का स्क्वायर, 3x का हमें वर्ग करना है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस और 9 और x का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab मतलब इन तीनों को हमें गुणा करना है। तो पहले संख्याओं को कर लेते हैं, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और यहाँ पर एक्स वाई प्लस 2y का स्क्वायर, तो 2 का वर्ग 4 और y का वर्ग y स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, इसमें वेरिएबल हमारा एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स वाई दोनों है, इसमें वाई स्क्वायर है। हर पद में, हर टर्म में वेरिएबल अलग अलग है, चर अलग अलग है। तो इसी वजह से हम इसको आगे जोड़ नहीं सकते। तो इसीलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और अगर ये आपको सवाल में उसने दिया है
तो कोई ना कोई ऑप्शन में आपको ये तीनों पद जो है, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो लिखा हुआ दिख जाएगा, जो आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको इन आइडेंटिटीज को, इन सर्व समीकरणों को याद रखने की बहुत जरूरत है। तो पहली सर्व समीकरण थी ये आपकी, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, वो थोड़ा सा घुमा के भी देता है इसमें सवाल, मतलब होते वो इसी आइडेंटिटी से हैं, पर थोड़े से घुमा के भी देगा। किस तरह के सवाल देता है वो मैं बताता हूँ आपको। रीट में और किस तरह से इस आइडेंटिटी के सवाल आ सकते हैं। तो एक सवाल मान लो वो दे देगा 104 इसका स्क्वायर, 104 का वर्ग क्या होगा। 104 का स्क्वायर उसने आपसे पूछ लिया डायरेक्ट रीट में कि 104 का स्क्वायर क्या होगा। अब क्या आप इसमें 104 से 104 को गुणा करने जाओगे, कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। उसकी जगह आप क्या करो, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इस 104 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 4। हम 104 को गुणा भी कर सकते हैं, 104 इंटू 104, पर वो कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल पड़ सकती है, थोड़ी लंबी पड़ सकती है। ये 100 और 4 की से अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके थोड़ा सा आसान पड़ेगा। कैसे पड़ेगा वो भी देखते हैं। 104 को हमने क्या लिख दिया, 100 प्लस 4, ठीक है। ये क्या बन गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में आ गया। आपको बस ये देखना है कि हमें 104 का डायरेक्ट स्क्वायर तो याद नहीं है, या तो आप गुणा करो, 104 दे दिया उसने, 115 दे दिया, 112 दे दिया, हमें उनका तो याद नहीं है। अब बार बार उसको गुणा करते जाएंगे तो हो सकता है कैलकुलेशन टफ पड़े। तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम इस सर्व समीकरण का यहाँ पर यूज करेंगे। तो 104 का हमने क्या कर दिया, 100 प्लस 4। अब डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देते हैं, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देते हैं। 100 प्लस 4 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 100 इंटू 4 प्लस बी स्क्वायर, बी यानी कि 4 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जब हम लोग 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 आता है, ठीक है। 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 आता है। यहाँ पर एक जीरो थी, एक जीरो थी, एक जीरो का डबल करा तो 2 जीरो, ऐसे याद रखना। एक जीरो का डबल करा तो 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो है, 2 जीरो के डबल करे तो 4 जीरो, ठीक है। 2 का डबल 4 जीरो, एक जीरो है, डबल करा तो 2 जीरो आ गए, 2 जीरो का डबल करा तो 2 दूनी 4 जीरो आ गए। तो 4 जीरो यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि 10,000 प्लस 2 चौक 8, 800 प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब हम इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, 10,816 क्या आ जाएगा, 10,816। और यही क्या है हमारा, यही है हमारा 104 का स्क्वायर। अगर आप 104 को वैसे भी गुणा करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10,816। पर वैसे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल पड़ सकती है। इस तरह से अगर आप करोगे तो आपका आसान पड़ेगा। देखो बहुत इजी नंबर पड़ रहे हैं। 4 का स्क्वायर सभी जानते हैं, 100 का स्क्वायर हम निकाल लेंगे। 2 जीरो है, 2 जीरो का डबल करना है, 4 जीरो लिखना है, और ये तो प्लस करना बहुत इजी है, 10,816। तो इस आइडेंटिटी से क्या है, नंबर ऐसे नंबर बन रहे हैं जिन्हें हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी ऐसे वक्त पे काम आती है जब हमें इस तरह से घुमा के भी वो पूछ लेगा, ये 104 का स्क्वायर बता दो, 105 का बता दो, 110 का स्क्वायर बता दो। तो हमें उसको किससे, सर्व समीकरण से ही सॉल्व करना होगा, ठीक है।
तो ये तो थी हमारी पहली आइडेंटिटी। इसी तरह से अगर मैं दूसरी आइडेंटिटी की बात करूं, तो दूसरी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी हमारी, a माइनस बी। अभी a प्लस बी की हमने बात करी थी, a माइनस बी का होल स्क्वायर है दूसरी, ठीक है। a प्लस बी हो गया, अब a माइनस बी। तो a माइनस बी का जब हम स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है, सिर्फ यहाँ पर माइनस आ जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। a प्लस बी में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी के स्क्वायर में क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर और b स्क्वायर तो वैसे ही रहेंगे, साइन कहाँ पे चेंज होंगे, 2ab में, ठीक है, बीच वाले पद में। यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। बाकी सॉल्व करना तो आप सीख ही चुके हैं। उसी तरह अगर जैसे 104 का मैंने स्क्वायर बोला, तो अगर वो इस तरह से दे दे आपको 97 का स्क्वायर, ठीक है, 97 का स्क्वायर अगर उसने दे दिया, तो 97 का भी हमें नहीं आता, तो हम इसको इजी करने के लिए क्या लिख सकते हैं, हम इसको इजी करने के लिए क्या लिख देंगे, 100 माइनस 3 लिख सकते हैं। 97 को 100 माइनस 3, और फिर हम लगा देंगे ये वाली प्रॉपर्टी हमारी, ये वाली आइडेंटिटी, ठीक है, ये वाली सर्वे समीकरण हम यूज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस, अभी यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2ab 2 इंटू 100। अब देखो यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर b लिखेंगे, b यहाँ पर -3 है, नहीं b यहाँ पर 3 है, ठीक है, -3 मत लिख देना। ऐसा नहीं कि बीच में माइनस लिखा हुआ है तो आप -3 लिख दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे -3 लिखोगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे -3 लिखोगे और फिर इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस होके वो दूसरी वाली समीकरण बन जाएगी, दूसरी वाली आइडेंटिटी बन जाएगी, और आपका सवाल आता आता गलत हो जाएगा। इसलिए आपको इसको -3 नहीं लिखना है, बी को आप क्या लिखोगे, 3 ही लिखोगे यहाँ पर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। तो ये देखो फिर से कितना इजी बन गया, 100 का स्क्वायर है, यहाँ पर एक जीरो का डबल करें तो 2 जीरो होते हैं, 2 जीरो का डबल करें तो 2 दूनी 4 जीरो हो गए, तो वही 10,000 माइनस 2 तिया 6, 6 इंटू 100 600 प्लस 3 का स्क्वायर हम सभी जानते हैं 9, कर लो आराम से। 10,000 में से 600 गए तो कितने बचते हैं, 9,400, और 9,400 में 9 जोड़े तो 9,409। तो इसका 97 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 9,409। अब चाहो तो आप 97 इंटू 97 भी करके देख सकते हो, आंसर यही आएगा, ठीक है। पर उससे क्या है, थोड़ी टिपिकल कैलकुलेशन हो जाती, इससे अपने बहुत छोटे छोटे आसान आसान नंबर बन रहे हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो रही है, आसान हो रही है। तो ये सर्व समीकरणों का यूज इसीलिए करते हैं, आसान किसी भी गणना को, किसी भी समीकरण को आसान बनाने के लिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमारी तीसरी आइडेंटिटी की, ये दो तो एकदम एक जैसी थी। अब तीसरी आइडेंटिटी की बात करते हैं। तीसरी आइडेंटिटी की बात करते हैं। तीसरी आइडेंटिटी है हमारी ए
प्लस बी ए माइनस बी। तीसरी आइडेंटिटी क्या है? ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको अगर हम सोल्व करें तो देखो, इसको सोल्व करके मैं आपको बता देता हूँ सीधे सीधे। हम इसको गुणा करते हैं। कैसे गुणा करते हैं मैंने आपको सिखाया था, दो व्यंजकों को गुणा करना। तो पहले हम ए को इस पूरे से करेंगे, इस वाले एक्सप्रेशन के, इस वाले ब्रैकेट के पहले पद को पहले दूसरे पूरे व्यंजक से करा। अब बीच में क्या आ रहा है? प्लस। यहाँ पे देखना है आपको पहले वाले ब्रैकेट में, ठीक है। पहले ए का कर दिया, अब बीच में क्या आ रहा है? यहाँ पर प्लस। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ भी माइनस आता, बीच में आया प्लस। फिर बी, तो बी से कर देते हैं दूसरी वाली को गुणा। बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब इसको करते हैं सॉल्व। ए गुणा ए इंटू ए स्क्वायर। इस ए की भी घात एक है, इस ए की भी पावर 1 है, इस ए की भी पावर 1 है। गुणा हुए तो पावर जुड़ गई, घातें जुड़ गई, 1 + 1 2 हो गए, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी इंटू ए बी ए। दोबारा लिखते हैं एक बार। क्या था? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए ठीक है, बी इंटू ए और बी इंटू माइनस बी। यहाँ पे हमें माइनस देखना है, बी इंटू माइनस बी यानी कि माइनस के बी स्क्वायर। ये प्लस ये माइनस क्या हो गया? माइनस, और बी इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, क्या मैं यहाँ पर देख सकता हूँ 3 इंटू 2 क्या होता है? 6, और 2 इंटू 3 भी क्या होता है? 6। चाहे मैं 3 इंटू 2 लिखूं, चाहे 2 इंटू 3 लिखूं, बात एक ही है। वैसे मैं ए इंटू बी लिखूं या बी इंटू ए लिखूं, बात एक ही है। तो बी ए माइनस ए बी, मतलब अगर मैं इस ए बी को भी बी ए लिख दूं या इस बी ए को भी ए बी लिख दूं, तो ए बी माइनस ए बी ये क्या हो जाएगा? ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि बराबर है। क्या बचेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया हमारे पास? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सॉल्यूशन क्या आ गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका हम यहाँ पर एक क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं कि कैसे होता है ये, ठीक है। पहले आप लोग चाहो तो मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ, आप अगर इसको उतारना चाहो तो आप उतार सकते हो। ये है हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का पूरा हल, ठीक है। किस तरह से ये आया, अगर किसी को डायरेक्ट भी ये सर्व समीकरण याद है तो कैसे ये आइडेंटिटी बनी वो अगर उतारना चाहता है तो उतार सकता है, ठीक है। तो आप लोग पॉज करके इसको उतार लेना। फिलहाल अब मैं आपको इसका क्या सवाल बता देता हूँ, मैं किस तरह से इसके सवाल आते हैं और किस तरह से उन्हें सॉल्व करते हैं। तो इसका हमारे पास आंसर क्या आया था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आया था। और अब इसका सवाल देखते हैं। इसका सवाल नहीं रहेगा क्या?
100 मान लो हमें दे रखा है 100 + 4 × 100 - 4, ठीक है। ये हमें दे रखा है 100 + 4 × 100 - 4। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, या तो हम इसे 104 और इसे 96 बना लो, 104 को 96 बना लो, गुणा कर दो। पर वो थोड़ा सा हमारे लिए टिपिकल मुश्किल पड़ सकता है, टेबल्स वगैरह। तो आप डायरेक्ट क्या करो, 100 + 4, 100 - 4, इसको सॉल्व करना है। क्या लिख देंगे, 100 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। क्या लिख देंगे, 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। डायरेक्ट लिख लो 100 का स्क्वायर, अभी मैंने आपको बताया 2 जीरो है, 2 जीरो का वर्ग, 2 जीरो का डबल, यानी कि 4 जीरो, 10,000 माइनस 16, कितने आ जाएंगे, 9,984। वह 2 मिनट में हो गया, ठीक है, 2 मिनट में हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। अब बहुत सी बार 100 + 4 इसकी जगह पर वो वेरिएबल वाले दे देगा, 100x + 4y, 100x - 4y। तो आपको बस यहाँ पे x और y भी जोड़ घुसा देना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 10,000x² - 16y²। क्योंकि वेरिएबल अलग अलग होंगे तो वो आगे सॉल्व भी नहीं होगा। तो इस तरह से हमें इसको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब या तो वो ऐसे दे देगा, या फिर एक और तरीके से वो इसका सवाल पूछ सकता है। जैसे उसने मान लो ऐसे पूछ लिया, 96 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। इसको आप यहाँ पता करोगे इसकी वैल्यू क्या होती है। तो चलो 4 का तो हमें वर्ग याद है, यहाँ पे 16, 96 का वहाँ पे निकालने बैठोगे क्या, वहाँ तो हमें 2-2 मिनट में हर सवाल करना है। तो 2-2 मिनट में हर सवाल करना है, तो 96 का निकालने बैठेंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा। वहाँ पे हमें 150 सवाल करने हैं महज 2 घंटे तक के टाइम में, 2 से 2.5 घंटे तक के टाइम में। तो कैसे करेंगे इसको, इसमें यहाँ पर देखो ये वाली फॉर्म बन रही है, इधर a² - b² की, ये वाली बन रही है। उसने इस बार ये वाला रूप ना देके ये वाला दे दिया, 96 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो इसको हम इस वाले फॉर्म में बदल देते हैं। क्या लिख देंगे इजी करने के लिए, 96 + 4 और 96 - 4, ठीक है। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। तो a² - b² में क्या कर दिया मैंने, a + b, a - b, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 96 + 4 कितना, 100, 100, और यहाँ पर इंटू 96 - 4, 92, 92। आंसर क्या आ गया, 9,200 आया। बहुत इजी बन गया है सवाल। अगर हम इसमें 96 का वर्ग निकालने बैठते तो बहुत टाइम लग जाता, उससे बड़े हमने डायरेक्ट निकाल लिया। इसको प्लस किया, क्या बना 100, इसको प्लस किया 92, गुणा किया डायरेक्ट आ रहा 9,200। तो ये आइडेंटिटीज इसीलिए यूज की जाती है किसी भी गणना को, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं हमारी अगली आइडेंटिटी की तरफ। अगली आइडेंटिटी देखना आप। अभी तक हम 2 पदों वाली आइडेंटिटीज पढ़ रहे थे, ठीक है। 2 पदों वाली हमने सर्वसमीकाएं देखी। अब एक 3 पद वाली सर्वसमीकाएं जो आपको याद रखनी है वो क्या है, a + b +
सी का होल स्क्वायर। अभी तक हमने ए प्लस बी का देखा। अब अगर 3 पद हो तो उसका स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, इसका मैं सवाल देख लेता हूँ, आप लोगों को इसका भी एक सवाल बता देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सवाल है हमारे पास 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 3 हमें दे रखे 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। इसमें डायरेक्ट हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, ये वाली मतलब ये आइडेंटिटी, ये सर्व समीकरण डायरेक्ट लगा देते हैं। क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो 3a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर, मतलब पहले तो अलग अलग हर पद का हमें क्या लेना है, वर्ग करना है, प्लस 5c का स्क्वायर प्लस प्लस 2 इंटू, अब देखो 2 इंटू ए बी यानी पहले और दूसरे पद का गुणा, तो 2 इंटू ए बी यानी कि 3a इंटू 4b। ये ए है हमारे पास, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास सी है। ठीक है, तो ए इंटू बी करना है, तो 3a इंटू 4b करा, 3 चौक 12, 12 ए बी, 12 ए बी और प्लस बी सी, तो बी सी कितना है 4b और 5c, ये b है ये c है। ठीक है, 4b और 5c को हमने करा गुणा, 4 पंजे 20, 20 बी सी प्लस 20 बी सी और फिर सी ए यानी कि सी को इससे गुणा करो। अगर ए सी लिखा होता तो हम लोग इसको इससे, मतलब मैं बताता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है सी ए, तो सी को पहले इससे गुणा करते हैं, तो 5 और 3, 5 इंटू 3, 5 दिया 15, 15 सी ए प्लस 15 सी ए। अच्छा, मैं इसको ए सी भी लिख सकता हूँ, सी ए भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कुछ भी लिख दो। डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, अब सॉल्व कर दे, कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो 9a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 बी स्क्वायर प्लस, ये मैंने अंदर लगा दिया ना, बाहर आएगा, 5 का स्क्वायर 25 और सी स्क्वायर प्लस 25 सी स्क्वायर प्लस, अब 2 को इस पूरे से गुणा कर देते हैं, 2 को 12 से करा, 12 दूना 24 से भी प्लस 20 से करा, 20 दूनी 40 से भी, सॉरी ए बी नहीं बी सी, और यहाँ पे 15 से करा, 15 दूनी 30 सी ए प्लस 30 सी ए। ठीक है,
आप लोग समझ जाना, वहां पर चला गया वो कॉर्नर पे। अब देखो सब में चर अलग अलग है, इसमें ए स्क्वायर है, इसमें बी स्क्वायर है, इसमें सी स्क्वायर है, इसमें ए बी है, बी सी है और सी ए है। तो यहाँ पर सब में चर अलग अलग है, मतलब यहाँ पर ये आगे और सॉल्व नहीं होगा। तो इस तरह से हमें अगर तीन पद की जो हमारी सर्व समीका है, आइडेंटिटी है, वो हमारी यूज होती है, काम आती है। अब जैसे यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी है, अगर यहाँ पर इस प्लस की जगह पर अगर माइनस आ जाए, इस प्लस की जगह अगर माइनस आ जाए तो क्या चेंज होगा? बी, ये तो प्लस में ही रहेगा क्योंकि माइनस, ये तो प्लस में ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि अगर हम माइनस बी का भी स्क्वायर करें, माइनस बी का भी वर्ग करें तो क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर ही आएगा। तो ये तो प्लस में ही रहेगा और चेंज क्या पे आएगा? यहाँ पे बी है तो यहाँ पर माइनस बी हो जाएगा, तो ये माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक है, ये मैं माइनस नीचे लगा रहा हूँ, आप समझ जाना। यहाँ पर बी सी है, यहाँ पर माइनस बी हो रहेगा, तो ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो फॉर्मूला तो ये यूज होगा। आप लोग अगर यहाँ पर माइनस भी दे दें तो एक बार इस पूरे फॉर्मूले को लिख लेना वहां पर कहीं पर रफ में, और जैसे अगर बी माइनस में है तो बी की जगह माइनस भी रख देना। ये तीनों तो सेम ही रहेंगे क्योंकि स्क्वायर वर्ग सबका क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक है, यहाँ पर देख लेना, अगर इस जगह माइनस है या इस जगह माइनस है, अगर बी माइनस में है तो बी माइनस में ले लेना इधर, और सी माइनस में है तो सी माइनस में ले लेना, और उसके बाद जो भी साइन चेंज होंगे वैसे कर लेना। तो आपकी मेन सर्व समीका तो ये वाली है। ठीक है, मेन सर्व समीका तो आपकी कौन सी है? मेन आइडेंटिटी तो ये वाली है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं माइनस में करके इसको सोल्व नहीं करा रहा क्योंकि मेन तो यही वाली है। तो आपके जो बेसिकली जो आइडेंटिटीज जो सर्व समीका है इसमें काम आएंगी, क्यूब वाली भी है, घन वाली भी इसमें थोड़ी बहुत सर्व समीकाएं हैं, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे जब उसका चैप्टर आएगा। अभी आगे एक चैप्टर में आने वाली है, वो मैं आपको बता दूंगा जब आएंगी। पर फिलहाल यहाँ पर आपको जो है स्क्वायर यानी कि वर्ग से संबंधित जो हमारी आइडेंटिटीज है उनको याद रखना है। ठीक है, ये हमारे कुछ सर्व समीकाएं हैं। क्यूब वाली का मैं अलग से अभी वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, तो हमारा जो बीजीय व्यंजक का जो चैप्टर है वो हमारा यहीं पर खत्म होता है, इन्हीं कुछ आइडेंटिटी सर्व समीकाओं के साथ। और अगले वीडियो में हम लोग देख लेंगे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इस चैप्टर को खत्म करके इसके बाद हम गुणनखंड वाला फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर जो है चालू करेंगे। और अगर गुणनखंड से पहले अगर एक डिविजिबिलिटी रूल का, भाजकता के नियम का अगर वीडियो बनाना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि बनाओ। अगर ऐसा कोई कमेंट आया तो मैं बना दूंगा, नहीं तो गुणनखंड का चैप्टर जो है डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल इसके बाद अभी एक वीडियो तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आएगा, उसके बाद करेंगे अगर डिविजिबिलिटी रूल का बनाना हो तो। आप बता दीजिएगा कमेंट में, एक भी कमेंट आएगा तो मैं बना दूंगा। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा ये चैप्टर यही खत्म होता है, अगले वीडियो में देखेंगे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तब तक के लिए नमस्कार।